अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आप देख रहे हैं बजट आ चुका है, लेकिन बहुत से अहम सवाल हैं जो छूट चुका है, जिस पर गुफ्तगू करेंगे। कोई टैक्स रेवेन्यू के बारे में, बजट कैसा है, ज़रा इस पर मैं चूँकि एक्सपर्ट मैं राय नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ जो मेरे से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं उस पर गुफ्तगू शुरू करूँगा। फिर इमरान खान के बारे में, इमरान खान की ज़ात के बारे में जो बातें हुई हैं, जो किसी दोस्त ने शेयर किया, मैं चाहता हूँ एज इट इज़ आप लोगों तक पढ़ दूँ इमरान की जदोजहद के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हैं। फिर जो मामला अगला हफ्ता बड़ा अहम है, 13 जून को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो 2023 है, जो मैंने चैलेंज किया था, और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये नया वाला है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो है, जो पहले का हमने चैलेंज किया हुआ है, उसके हवाले से। और इसमें नज़रसानी भी साथ इकट्ठी आ गई। 7 जून का ये बैकग्राउंड पे ये फैसला चल रहा है। 3 मेंबर बेंच है, जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब है, जस्टिस जाजुल हसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। इसमें अब नया बेंच बनता है या क्या देखी जाती है, जिसमें नज़रसानी वाला मामला भी देखना है। नज़रसानी के कॉन्टेक्स्ट में अब जो इलेक्शन का जो कहा है 90 दिन के बाद वाली, वो वाला मामला भी देखना है, स्कोप भी देखना है। और ये 2 कवानीन जो हैं, जो दोनों कवानीन बहुत अहम है। पहला तो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, या इनके आर्टिकल 188 के तहत ये खिलाफ वर्जी है। मैं बता चुका हूँ आपको, नए कानून के तहत भी जो बात की गई, ये रिव्यूज़ अपील का दायरा कर बढ़ा दिया आपने। तो ये आर्टिकल 188 और 185 की जो ओवरलैपिंग हो गई, मैंने आपको याद है बताया था, आज अदालत ने जिक्र भी किया हुआ आर्टिकल 143 के हवाले से। और क्या ये किया जा सकता है? और कलरेबल लेजिस्लेशन है, जिसका मकसद है अपने तौर पर, और ऑलरेडी जो एक लॉ चैलेंज है उस और एंट्री 55 के हवाले से बात हो रही है, फेडरल लाइसेंस बेस्ड वन के। आप सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार वो अपना बढ़ाने और कम करने के हवाले से जो बातें हैं ना, वो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बातें हैं। वहाँ पर है ये अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस हो गया 27 का, और ये सारी चीज़ें ना कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 21 से 23 तक, और सिविल रिव्यू पिटीशन ये भी 13 जून के लिए ये लग गई है, जिसमें पंजाब की असेंबली का जो किस्मत का है वो फैसला होना। अच्छा, इसके साथ में मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है मैंने ट्वीट की हुई हैं, वो रेलेवेंट हैं। और वो रेलेवेंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये मामला चल रहे हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही है कि इससे रेलेवेंट क्यों हैं, और वो चीज़ें देखने वाली हैं। और उसमें आपको पता है बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो आप लेकर साथ से आप लेकर चलेंगे। मसलन नज़रसानी के हवाले से बात है कि जो नज़रसानी का जो प्रोसेस सारा चल रहा है, और क्या वो ठीक है। अच्छा, जो ट्वीट मैंने ख़ास तौर पर मैंने जो किए हैं वो आप लोगों को तक पता होने चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा, एक सवाल जो मैंने उठाया, क्या इस बजट में इलेक्शन के लिए बजट रखा है, अगर रखा है तो कितना है, तफसीलात शेयर करें। ये मैंने वज़ीर आज़म और इसहाक़ डार से पूछा है सवाल। वो इसलिए पूछा है कि नज़रसानी तो बनती कोई नहीं है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन रखे हुए हैं, और वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर। अब यहाँ मैं इसी के साथ में अगला भी लाया अमल आपके सामने रखता हूँ, जो प्लानिंग क्या है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, नहीं किए आपने, तौहीन अदालत हो चुकी है। और तौहीन अदालत मैं समझता हूँ पूरा इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी डिफेंस, गवर्नर स्टेट बैंक, और ये वो सारे लोग हैं कि जो कसूरवार हैं, जिन्हें ये भुगतना है, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका हिसाब देना है उन लोगों ने। यहाँ मैं आपके सामने जो बात अहम रखना चाहता हूँ कि प्लान क्या था। प्लान यही था इस गवर्नमेंट का कि ये 3.5-4 साल ये पूरे करे ऐसे ही, यानी कैसे ही, इलेक्शन नहीं कराने, और अगस्त में 1 साल के लिए असेंबलियाँ बढ़ानी थी। ये मैं बता चुका हूँ आपको, और मैं इसको साबित भी करता हूँ आपके सामने। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा था, मैंने कई दफ़ा बात हुई, मैंने ये मशवरा हुई, मैंने भी अपने तक मशवरा दिया कि असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील करनी है। वो क्यों करनी है? ताकि ये 12 अगस्त वाला प्लान असेंबलियाँ आगे बढ़ाने वाला जो है ना, वो तो ख़त्म हो।
जब 2 असम्बलियाँ तहलील होंगी, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, आप उस 1 साल की म्याद बढ़ा ही नहीं सकेंगे, आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे एक्सटेंड कर सकेंगे? निगरान सेटअप तो चल नहीं सकता 90 दिन से ज़्यादा, वो अलग है चैलेंज किया हुआ। इमरान खान साहब ने इसलिए असम्बलियाँ तहलील कर दी। अब ये मुसीबत पड़ गई कि ये क्या कर दिया इमरान खान ने। इनका एजेंडा ये था कि 2.5-3 साल पूरा करके वही मिसाके जमहूरियत, एक तुम्हारी बारी एक हमारी बारी, और हम लेकर चलते रहे मैं। और दूसरा एजेंडा क्या है इनका? वो है वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करना। बजट आ गया है, अब असम्बलियाँ क्या तहलील करनी है? 12 अगस्त तो आई पड़ी है, 12 अगस्त के बाद होने हैं 60 दिनों में इलेक्शन। 1 महीना पहले यानी फ़र्ज़ करें ये जाकर क्या करेंगे, ये 10 अगस्त को असम्बली तहलील करेंगे। 90 दिन का टारगेट लेने की थी, वो तो ले नहीं सकेंगे आप। बदनीति सामने आ जाए, और मैं चैलेंज करूँगा, मैं ऐलान कर रहा हूँ आपका इस प्रोग्राम के अंदर कि वक्त से पहले अगर असम्बली तहलील की, मैं चैलेंज करूँगा उसको। मैं डाटा मैंने तकरीबन कंप्लीट कर लिया अपना होमवर्क सारा, और वो मकसद ये है कि 90 दिन मिल जाए, 90 दिन में फिर ये निगरान सेटअप इसी तरह लेकर जाने, और जो सख्ती रखनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से, आर्टिकल 17 के हवाले से, वो सारा एजेंडा पूरा कर सके। तो वो एजेंडा तो इतना आसान काम नहीं है, पूरा हो सकेगा, लेकिन ये एजेंडा इनका अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। फैसला मैंने आपके सामने पढ़ दिया है, और वो एक बड़ी बहस शुरू की है गरीदा फ़ारूकी ने। उन्होंने कहा पनामा फैसले में नवाज शरीफ की तहाद नाली दालती तारीख का इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक फैसला था। सेनेटर जस्टिस सरदार मसूद के रिमार्क्स। मैंने इसका जवाब दिया इस बीबी को, इन्हें अंदाज़ा लगाएं कि आप अदालत में मौजूद थी। आर्टिकल 62(1)(f) का उर्दू तो तर्जुमा पढ़ें और बाकियों को भी पढ़ाएं। इस तरह के रिमार्क्स तौहीन अदालत है, जब पता ही कुछ नहीं है क्या, यानी गलत बात करते हैं। सादुक और अमीन के हवाले से है, और जब आप सादुक और अमीन नहीं है तो फिर किसने कहा कि आज आप अमीन हो जाएंगे, आज आप सच्चे हो जाएंगे? तो ये तायात नाअहली है, और ये रहनी चाहिए। झूठों को कोई जरूरत नहीं है पार्लियामेंट के अंदर आने के हवाले से। तो ये जो गरीदा फ़ारूकी ने जो झूठ बोला है, मैंने तो साफ कह दिया उनको, उनके पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। उसके नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं, वो आप खुद देख सकते हैं, मैं नहीं दोहराना चाहता उनको। मकसद सिर्फ इतना है, गरीदा फ़ारूकी साहबा को 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप ठीक है मुलाजमत में आप उस हद तक चली जाती हैं, आपको प्यार मोहब्बत ज़्यादा है, आप वहाँ तक चली जाती हैं, लेकिन आइन और कानून मत तोड़ें और अदालतों को तकसीम करने की मत बनें। जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में एक आम सा ओपिनियन है कि नवाज शरीफ वगैरह के बहुत करीब समझे जाते हैं, पता नहीं हैं या नहीं है, लेकिन ये बात होती है कि जिस तरह के रिमार्क्स कुछ उन्होंने भी दिए उस पर एतराज़ात मैं कल रात के प्रोग्राम में बता चुका हूँ आपको, और वो शदीद एतराज़ात हैं। चलें अब आगे चलते हैं मामले को लेकर। अब आते हैं बजट की तरफ। बजट की तरफ जो सवाल मैंने उठाया है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुराद दी है $50,000 से ज़्यादा ज़र मुबादला भेजने वालों को मुराद का ऐलान। गारंटी क्या है? जो पैसा लेके आएंगे वो पैसा स्टैटिक रहेगा, वो बाहर इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में लाके क्या करना ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने। ब्रेन ड्रेन आपके सामने हो रहा है। 8 लाख से ज़्यादा लोग इस दफ़ा मुल्क से बाहर चले गए हैं। जो सर्वे मैंने सुना है, मैं उसके हवाले से मैं अपनी तरफ बात कोई नहीं कर रहा, और पिछले साल से कंपेयर करके देखें क्यों क्या हो रहा है, ये क्यों लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। मैंने अपने बच्चों के हवाले से बात की थी, मैं नहीं समझता कि हमारा ये महफूज मुल्क है बच्चों के हवाले से। डायमंड कार्ड जारी, कैसा क्या होगा डायमंड कार्ड जारी करने से? जनाब फ्री पासपोर्ट का 7,500 का पासपोर्ट वो ले नहीं सकता है, 15,000 भी ले लें। ममनुआ बोर्ड का ऐसा क्या रखेगा? पाकिस्तान में रहना तो ममनुआ बोर्ड लाइसेंस, और लाइसेंस रखे करना क्या है? जब पुलिस वाले उठा कर ले जाएंगे उसको। और सवारत खानों में तरजीह बुनियादों पर रसाई, बुरा हाल है सवारत खानों का। क्या होगा? आमद पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सहूलत होगी। स्टेट बैंक के जरिए बड़े नामत की स्कीम का इजरा। बेवकूफ़ बनाने के आप जा ला रहे हैं कौम को। ये नहीं बेवकूफ़ बनने वाले कौम। अब आपकी बातों में साग डॉलर साहब आपको क्या समझते हैं? तो आपकी बातों में तो ये कौम आने वाली नहीं है। अब प्रोग्राम के आपको बजट में एंड में लेके जाऊंगा, लेकिन मैं इमरान खान के बारे में जो बातें कही हैं वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। एक दोस्त ने भेजा है, PTI कारकुनान के नाम। क्या हुआ? घबरा गए, डर गए, मायूस हो गए? चलें आपको कुछ बातें याद दिलाता हूँ। 19 में एक इलेक्शन में पार्टी के पास बहुत चंद लोग थे। इलेक्शन आ रहे, पार्टी तितर बितर हो गई। 2002 में खान वाहिद आदमी था जो MNA था। 2006 तक पार्टी में बहुत चंद दर्जन लोग थे। 2018 में तादाद हज़ारों तक पहुंच गई। इलेक्शन बाइकआउट किया, सब भाग गए, खान अकेला रह गया। PTI 3 मरतबा टूटी, फिर हर बार अपने पैरों पर खड़ी हुई। फिर वक्त आया कि 2 मरतबा सूबे में, 1 मरतबा यहाँ जो बात है बड़ी अहम है। फिर देखें ना जी, और फिर
फिर अपना PTI 3 मरतबा टूटी, फिर हर बार अपने पैरों पर खड़ी हुई। फिर वक्त आया कि 2 मरतबा सूबे में और 1 मरतबा वफाक में हुकूमत ला ली। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? बार बार की शिकस्त और रेख्त के बाद PTI दुनिया की वाहिद जमात बनी जिसने किसी भी मुल्क में 2 जमाती निज़ाम को शिकस्त दे के इक़्तिदार हासिल किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एक तेरी बारी एक मेरी बारी, ये पुराना लगा आ रहा है। तो इसकी वजह एक शख्स था, इमरान खान, वही PTI था, वही PTI रहेगा। अब अभी भी दिल मुतमईन नहीं है तो ज़रा बाएँ देखें, कहाँ है जावेद हाशमी, कहाँ है जहांगीर तरीन अली खान का? पार्टी खत्म होगी। इन जैसे हज़ारों भी रुखसत हो जाएं तो पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी जगह नए लोग आ जाएंगे। ये सब जमातों को छोड़कर PTI में आए थे, क्या उनके आने से जमातें टूट गई? जो आज PTI टूटेगी, हालात को बारीकी से समझे, खाना हारा ना हारेगा। 14 पार्टियां तारीख की बदतरीन शिकस्त खा चुकी है। सदारती मैदान में हर पर खान से बेदर पे शिकस्तें खा चुके हैं। और वालम यह है कि खान का सामना करने की हिम्मत नहीं रही तो रियासती जबर और जुल्म से खान को हराने की कोशिश में है। क्या आप हारे? क्या आपकी उम्मीद खान से टूटी? अगर नहीं तो यकीन रखो आप अकेले नहीं। आप जैसे करोड़ों और जो हालात में खान के साथ खड़े हैं, फयाज चौहान हो या फैज़ का मौका, वोट उनका भी एक ही शुमार होगा। जो जाना चाहता है खुशी से जाने दो, खान की उम्मीदें वो नहीं है। खड़े रहो, जमे रहो, इंशाल्लाह खान जीतेगा। ये जो चोर पार्टी वाले ठट्ठे उड़ा रहे हैं, उनकी ज़हनी हालत पर खागर होने के हाल पर छोड़ दो। वो जानते हैं कि खान ने उन्हें हर मैदान में नाको चने चुबा दिया, जलील रसवा करके रख दिया। हालात ये है कि 60 साल और 60 साल से 40 साल और 60 मुल्क के इक़्तिदार में काबिज पार्टियां इस काबिल ही नहीं बची कि वो नौमलूद पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन ही लड़ सकें। यह खौफ 200 उम्मीदवारों का नहीं है, करोड़ वोटों का है। आप वहीं खड़े हैं तो हो तो मसला किस बात का? हम इक़्तिदार की पार्टी नहीं है। हमारी 27 साल सियासी तारीख 3.5 साल इक़्तिदार के। हम नज़रियाती पार्टी हैं। हमारा मकसद निज़ाम की बेहतरी है, इसकी तब्दीली है। मौजूदा निज़ाम चोर लीडरों की बका का है। आप उनकी बका के निज़ाम को चैलेंज करेंगे तो ये खामोश बैठेंगे? वही कर रहे हैं जो उन्हें अपनी बका के लिए करना चाहिए। हम वो करेंगे जो निज़ाम को जिंदा दरगोर करने के लिए हम करना चाहते हैं। जंग तो कब की छिड़ चुकी। इस इनकलाब और इस जंग को अधूरा छोड़ो तो तुम्हें तारीख माफ़ करेगी और ना ही हमारी बड़ी नस्लों को। इंसाफ का निज़ाम हमारा अज़म। ये हमारे दोस्त ने शेयर किया, आप तक बता दिया। वाकई बजट के बारे में आपको पता है, मुफ्ती इस्माइल ने बड़ी वाज़ेह तौर पर जो बात की है और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि टैक्स बढ़ा रही है, सूबे को पैसे दे रही है, बजट पायदार नहीं है। इस साल का बड़ा खर्चा सैलाब की वजह से आया। सिविल गवर्नमेंट में आधे से ज़्यादा खर्चा तनख्वाहों के हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाने की ज़रूरत है। MNS के फंड में कटौती की ज़रूरत है। ये उनका नुक्ता नज़र है। लेकिन आखिर में जो बात है वो बड़ी अहम है। मुश्किल है कि हम 9200 अरब का टैक्स अदा पूरा कर सकें। 6 महीने में IMF के साथ पिंग पोंग खेल रहे हैं, उसको बंद करें। मूल मुल्क में 30 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन है जो पाकिस्तान की सरमाया सरकारी दौरों से बिजली और गैस, लेकिन सेल टैक्स अदा करने वाले 70,000 से भी कम है। ये टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो, और पर्दा डालना चाहते हैं। जो बंद करना चाहें अब ये नहीं हो सकता। अपना देखा जी 9200 अरब का टैक्स है हासिल कर भी तो कर्जों की अदायगी में कैसे चलेगा? ये नॉर्मल बजट है। सबसे बड़ा मसला 22 अरब डॉलर की अदायगी का है। पेमेंट कैसी होगी? अगर ये पेमेंट ना हुई तो करेंसी मजीद गिर जाएगी। कि जितने टैक्स पे लगा सकते हैं लगा चुके हैं, मजीद गुंजाइश मौजूद नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।